नमस्कार। एडवांस क्वांटम फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में हम बात कर रहे थे स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में, है ना। हमने पार्शियल वेव मेथड के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे, एक प्रॉपर्टी है या हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है डिराक फंक्शन। यानी जो स्कैटरिंग पोटेंशियल है वो यदि डिराक फंक्शन की टर्म में हो तो हम उस स्कैटरिंग प्रॉब्लम के लिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास फंक्शन दे रखा है, स्कैटरिंग पोटेंशियल डिफाइन कर रखा है यू आर, गामा डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ स्कैटरिंग पोटेंशियल, वैल्यू आ गई आर माइनस ए। इस स्कैटरिंग पोटेंशियल को यदि मैं ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो इधर तो मैंने कह दिया ये तो हमारे पास ये पोटेंशियल आ गया यू आर, और यहाँ से ये हमने कह दिया पोटेंशियल कुछ इस तरीके से है। ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास डिफाइन कर रहे हैं अपन किससे, आर इक्वस टू ए से। ये जो वैल्यू है इसको डिफाइन कर दिया अपन ने ए माइनस एप्सिलॉन से, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को डिफाइन कर दिया अपन ने ए प्लस एप्सिलॉन से, और कंडीशन कह दी विद एप्सिलॉन क्या है, टेंस टू 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक स्कैटरिंग पोटेंशियल हमने डिफाइन कर दिया डिराक डेल्टा फलन के रूप में, उसके फंक्शन के रूप में। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करें, सबसे पहले हमें डिफाइन करना है क्या, श्रोडिंगर इक्वेशन को डिफाइन करना है। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशंस भी कौन सी डिफाइन करनी है हमें, रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन हमें डिफाइन करनी है। तो रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या कहूँ, जैसे वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, अगर वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो डेल टू आ गया, यू आ गया, अपॉन वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस में वैल्यू आ गया अपने पास कितना आ गया 2, और वैल्यू आ गई म्यू अपॉन वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर, और वैल्यू आ गई ई माइनस में वैल्यू आ गई यू आर, और इंटू वैल्यू आ गई यू स्मॉल यू, है ना। ये हमने फंक्शन लिया रेडियल फंक्शन, इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि एट आर इक्वल्स टू ए पर, आर इक्वल्स टू ए, यू आर जो है उसकी वैल्यू कितनी है गामा, और वैल्यू है डेल आर माइनस ए। ठीक है, अब देखो इसी फंक्शन के लिए मैं कह दूँ कि दो कंडीशन हम डिफाइन कर दें। एक तो हम कह दें कि आर लेस देन ए हो, आर लेस देन ए हो, और एक हम डिफाइन कर दें किसके लिए, आर ग्रेटर देन ए हो। ठीक है, आर लेस देन ए के लिए हमारे पास ये फंक्शन कितना होगा, 0 होगा। दैट मीन्स जो श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डेल टू यू अपॉन वैल्यू आ गई डेल आर स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई 2 म्यू ई अपॉन वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर, और इंटू वैल्यू आ गई यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0, या वैल्यू आ गई डेल टू यू अपॉन वैल्यू आ गई डेल आर स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई के स्क्वायर, यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0, जहाँ के की जो वैल्यू है के स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी है ट्वाइस म्यू ई अपॉन वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर आ गया। ठीक है, जैसे इसको मैंने डिफाइन कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिफाइन कर दिया। इस इक्वेशन का यदि मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई यू फंक्शन ऑफ आर, एक सिंपल सॉल्यूशन आ जाएगा। मैंने कह दिया ए साइन ऑफ के आर, प्लस में वैल्यू आ गई ए डैश आ गया, वैल्यू आ गई कोस ऑफ के आर आ गया। ठीक है, आर टेंस टू, बाउंड्री कंडीशन लगा दें अपन, आर टेंस टू 0 पर यू आर भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ए डैश की वैल्यू अपने पास कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसका मतलब यू आर इक्वस टू, जो फर्स्ट फंक्शन बना यू आर इक्वस टू वैल्यू आ गई ए, और वैल्यू आ गई साइन ऑफ के आर। इसको अपने डिफाइन कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं लिखना चाहूँ आर ग्रेटर देन ए के लिए, इसी तरीके से मैं डिफाइन करना चाहूँ फॉर आर ग्रेटर देन ए, तो इक्वेशन क्या बनी, देखो वही बात, डेल यू अपॉन वैल्यू आ गई डेल आर स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई के स्क्वायर, यू इक्वस टू वैल्यू आ गई 0। सॉल्यूशन है सेम इसी फॉर्मेट में आएगा, यू आर इक्वस टू वैल्यू आ गई कांस्टेंट मैंने डिफाइन कर दिया बी, और वैल्यू आ गई साइन, और वैल्यू आ गई के आर, प्लस में वैल्यू आ गई डेल 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड, है ना। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। ठीक है, अब देखो इसी श्रोडिंगर इक्वेशन को मैं लिखूँ, इसी श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखूँ कौन से पॉइंट पर, एट आर इक्वस टू ए पर, है ना। 3 रीजन में हमने डिफाइन कर दिया। ये तो कह दिया हमने आर लेस देन ए का रीजन हो गया, ये हो गया आर ग्रेटर देन ए का रीजन हो गया, और ये जो अपने हमारे पास पॉइंट है जहाँ हम गामा इसकी स्ट्रेंथ हम डिफाइन कर रहे हैं वो पॉइंट आ गया आर इक्वस टू ए पर आ गया। तो इस कंडीशन में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बनेगी, देखो डेल टू यू अपॉन वैल्यू आ गई डेल आर स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई के स्क्वायर यू आ गया, और इक्वस टू वैल्यू आ गई 2 म्यू अपॉन वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर, और वैल्यू आ गई गामा डेल
आर माइनस ए और इनटू वैल्यू आ गई यू एज ए फंक्शन ऑफ आर आ गया। ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं हम। अब हम कहें कि भाई किसी भी श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन को कम से कम कोई ना कोई कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं जो वो हमेशा क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि द सॉल्यूशन शुड बी कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्रीज, है ना। तो सॉल्यूशन कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन एट आर इक्वल्स टू ए पर जो दो सॉल्यूशन हमने डिफाइन करे थे, इक्वेशन 2 और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा था, इक्वेशन नंबर 3, है ना। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, दोनों हमारे पास फंक्शन आर इक्वल्स टू ए पर दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स ए साइन ऑफ के ए इक्वल्स टू बराबर आना चाहिए कितना, बी साइन ऑफ के ए प्लस में वैल्यू आ गई डेल ज़ीरो आ गया। डेल ज़ीरो हमारे पास क्या कर रहा है, डेल ज़ीरो हमारे पास इफेक्टिव फेज डिफरेंस को मेंशन कर रहा है ना। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 के बाद, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4 दे दिया और इसको दे दें अपन इक्वेशन नंबर 5 दे दें। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 4 है, यहाँ से मैं अगर एक सॉल्यूशन निकालना चाहूँ तो मैं क्या कह दूँ, इसको इंटीग्रेट कर दूँ। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4 क्या रिजल्ट आएगा, कहाँ से कहाँ तक, इक्वेशन 4 को r इक्वल्स टू ए पर लिमिट क्या ले ली हमने पोटेंशियल की, a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन तक का हमने इसकी लिमिट हम ले सकते हैं। तो मैं इंटीग्रेट कर दिया मैंने इसको, कितना इंटीग्रेट कर दिया, a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन तक और वैल्यू आ गई डेल टू u अपॉन वैल्यू आ गई डेल r स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई k स्क्वायर और वैल्यू आ गई u और इनटू वैल्यू आ गई dr इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन आ गया a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन 2 म्यू अपॉन वैल्यू आ गई h क्रॉस स्क्वायर, गामा आ गया डेल r माइनस a और वैल्यू आ गई u आ गया और वैल्यू आ गई dr आ गया। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहाँ एप्सिलॉन है उसकी लिमिट क्या है, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब देखो लिमिट क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी हमारे पास, ये तो क्या बना डेल u अपॉन वैल्यू आ गई डेल r। ठीक है, और लिमिट क्या बनी, a माइनस एप्सिलॉन से वैल्यू आ गई a प्लस एप्सिलॉन तक प्लस में वैल्यू आ गई k स्क्वायर आ गया, वैल्यू आ गई u आ गया, r की लिमिट कितनी बनी, a माइनस एप्सिलॉन से वैल्यू आ गई a प्लस एप्सिलॉन तक और इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना 2 म्यू गामा अपॉन वैल्यू आ गई h को स्क्वायर और इंटीग्रेशन आ गया, वैल्यू आ गई a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन आ गया, डेल आ गया r माइनस a और वैल्यू आ गई ur और वैल्यू आ गई dr। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है u r की जो लिमिट है a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन यानी वैल्यू कितनी बनेगी, अपर लिमिट रखेंगे तो a प्लस एप्सिलॉन माइनस वैल्यू आएगी a माइनस एप्सिलॉन यानी वैल्यू कितनी बनेगी, 2 एप्सिलॉन बनेगा और हमने कहा एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है तो ये जो टर्म है ये टर्म कितनी बन जाएगी हमारे पास, 0 बन जाएगी। इसका मतलब वैल्यू आ गई डेल u अपॉन वैल्यू आ गई डेल r, a माइनस एप्सिलॉन से वैल्यू आ गई a प्लस एप्सिलॉन और वैल्यू आ गई कितना, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू गामा अपॉन वैल्यू आ गई h को स्क्वायर। यहाँ हमने क्या कर दिया, ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी लगा दी किसकी, डिराक डेल्टा फंक्शन की। ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी क्या होती है, हम कहते हैं fx आ गया, सपोज दैट fx आ गया, डेल आ गया x माइनस a dx इक्वल्स टू वैल्यू क्या बनती है, fa के इक्वल बनती है। तो अब प्रॉपर्टी लगा दें तो ये वैल्यू क्या बन गई, u आ गया और वैल्यू आ गई a के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो इक्वेशन बन रही है हमारे पास डेल u अपॉन डेल r, इक्वेशन आ रही है डेल u अपॉन डेल r और लिमिट है कितनी, a माइनस एप्सिलॉन से लिमिट है a प्लस एप्सिलॉन तक इक्वल्स टू वैल्यू है ट्वाइस म्यू और वैल्यू आ गई गामा और वैल्यू आ गई हमारे पास अपॉन वैल्यू आ गई h को स्क्वायर और वैल्यू आ गई u और वैल्यू आ गई a के बराबर। ठीक है, तो मैं कहूँ कि हमारे पास फंक्शन था या इसको क्या लिख दूँ, डेल u अपॉन वैल्यू आ गई डेल r। फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर दें हम कहाँ, फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर दें a प्लस एप्सिलॉन पर और माइनस आ गया, दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर दें डेल u अपॉन वैल्यू आ गई डेल r, कहाँ कैलकुलेट कर दें, a माइनस एप्सिलॉन पर कैलकुलेट कर दें और इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू गामा अपॉन h को स्क्वायर और वैल्यू आ गई u और a आ गया। ठीक है, इसको जो भी हमारे नेक्स्ट इक्वेशन है वो नेक्स्ट इक्वेशन हम इसको डिफाइन कर दें। तो इक्वेशन थी हमारे पास, लास्ट इक्वेशन दी थी हमने इक्वेशन नंबर 5 तक, है ना। तो इसको हम डिफाइन कर दें, इक्वेशन नंबर आ गई 6।
ठीक है। तो हम कहें कि u इक्वस टू हमने फंक्शन डिफाइन किया था r ग्रेटर देन a पर b साइन ऑफ के आर प्लस में वैल्यू आ गई डेल ज़ीरो। अगर वैल्यू निकालूँ मैं डेल u अपॉन में वैल्यू आ गई डेल r, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, k आ गया, b आ गया और वैल्यू आ गई कोस और वैल्यू आ गई के आर प्लस में वैल्यू आ गई डेल ज़ीरो। और अगर मैं वैल्यू निकालूँ डेल u अपॉन डेल r कब, a प्लस एप्सिलॉन पर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, k आ गया, b आ गया, कोस आ गया और वैल्यू आ गई के ए प्लस में वैल्यू आ गई डेल ज़ीरो। इक्वेशन नंबर दे दें अपन 7। इसी तरीके से r लेस देन a के लिए अपन ने फंक्शन डिफाइन किया था u इक्वस टू वैल्यू थी a साइन ऑफ के आर, a साइन ऑफ के आर, दैट मीन्स डेल u अपॉन डेल r इक्वस टू वैल्यू कितनी बनेगी, a आ गया, k आ गया और वैल्यू आ गई कोस ऑफ के आर, यानी वैल्यू आ गई डेल u अपॉन डेल r। वैल्यू निकालनी है a माइनस एप्सिलॉन पर, तो वैल्यू आ गई के ए और वैल्यू आ गई कोस ऑफ के ए के इक्वल्स आ गया। इक्वेशन नंबर दे दें अपन इसको 8। ठीक है, तो दो फंक्शन हमने वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। और इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू बताऊँ u r इक्वल्स टू a पर, तो क्या कह दूँ, b आ गया, साइन आ गया और वैल्यू आ गई के ए प्लस में वैल्यू आ गई डेल ज़ीरो। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सपोज दैट 9 दे दिया। ठीक है, अब ये सारी की सारी इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9, तीनों इक्वेशन हम पुट कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दें, तो देखो यही फंक्शन हमारे पास कैसा बन जाएगा, यही वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी बन जाएगी। वैल्यू आ जाएगी k आ गया, फर्स्ट वैल्यू कितनी बनी, फर्स्ट वैल्यू ये रखनी है हमें, k आ गया, b आ गया, कोस और वैल्यू आ गई के ए प्लस वैल्यू आ गई डेल ज़ीरो, माइनस वैल्यू आ गई के ए और वैल्यू आ गई कोस ऑफ के ए इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू अपॉन एच को स्क्वायर गामा बी साइन ऑफ के ए प्लस वैल्यू आ गई डेल ज़ीरो। ठीक है, या यही वैल्यू कितनी बनी, वैल्यू आ गई के बी, कोस आ गया, के ए प्लस वैल्यू आ गई डेल ज़ीरो, माइनस वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू गामा अपॉन एच को स्क्वायर और वैल्यू आ गई बी साइन ऑफ के ए प्लस डेल ज़ीरो और इक्वल्स टू वैल्यू आ गई के ए कोस ऑफ के ए आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं किससे, जो हमने इक्वेशन निकाली थी कोस है, तो इसको हम डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी, हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई थी ना r इक्वल्स टू a पर, तो वैल्यू क्या थी, b साइन ऑफ और वैल्यू थी हमारे पास के ए प्लस में वैल्यू आ गई डेल ज़ीरो इक्वल्स टू वैल्यू आई थी a और वैल्यू आई थी हमारे पास कितना, साइन ऑफ और वैल्यू आ गई थी के ए, है ना। उससे हम अगर इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें, है ना, इस इक्वेशन को, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 10 आ गई और ये हमारे पास जो हमने पहले जो हमने इक्वेशन दी थी वो वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो कोस अपॉन साइन कितना बन गया, कोट बन गया, यानी वैल्यू आ गई के आ गया और वैल्यू आ गई कोट ऑफ के ए प्लस में वैल्यू आ गई डेल ज़ीरो, माइनस वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू गामा अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई के आ गया और वैल्यू आ गई कोट और वैल्यू आ गई के ए। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूँ, के आ गया, कोट आ गया, के ए प्लस में वैल्यू आ गई डेल ज़ीरो, फिर वैल्यू आ गई माइनस के कोट ऑफ के ए इक्वल्स टू ट्वाइस म्यू गामा अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर। सिंपल डेरिवेशन है, अब इस टर्म को हमें सॉल्व करना है ना, तो हमारे पास ये टर्म आ रही है, इस टर्म को हम आगे दोबारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट टर्म जो हमने रिमेनिंग जो थी हमारे पास, वो वैल्यू थी के और वैल्यू थी कोट ऑफ के ए प्लस में वैल्यू आ गई डेल ज़ीरो और माइनस वैल्यू थी के कोट ऑफ के ए इक्वल्स टू ट्वाइस म्यू गामा अपॉन वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें इसमें, तो वैल्यू आ गई के और वैल्यू आ गई कितना बना, वैल्यू आ गई कोट ए कोट बी कोट के ए कोट ऑफ डेल ज़ीरो माइनस 1 अपॉन वैल्यू आ गई कोट ए प्लस कोट बी कोट के ए प्लस में वैल्यू आ गई कोट ऑफ डेल ज़ीरो। ठीक है, माइनस वैल्यू आ गई, माइनस वैल्यू है के आ गया और वैल्यू आ गई कोट ऑफ के ए इक्वल्स टू वैल्यू है ट्वाइस म्यू गामा अपॉन वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर। एलसीएम ले लें अपन, एलसीएम ले लें तो क्या होगा, देखो के आ गया और वैल्यू आ गई कोट ऑफ के ए आ गया, कोट ऑफ डेल ज़ीरो आ गया माइनस 1 माइनस वैल्यू आ गई के कितना बना,
कोट स्क्वायर के हमने कॉमन निकाल लिया तो ये के लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ। कोट स्क्वायर वैल्यू आ गई के ए माइनस वैल्यू आ गई कोट ऑफ के ए और वैल्यू आ गई कोट ऑफ डेल ज़ीरो, ठीक है। अपॉन वैल्यू आ गई, अपॉन वैल्यू आ गई कितना आ गया, अपॉन वैल्यू आ गई कोट ऑफ के ए प्लस वैल्यू आ गई कोट ऑफ डेल ज़ीरो इक्वस टू वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू गामा अपॉन वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर, या वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई, 1 प्लस में वैल्यू आ गई कोट स्क्वायर के ए अपॉन वैल्यू आ गई कोट ऑफ के ए प्लस में वैल्यू आ गई कोट ऑफ डेल ज़ीरो, ठीक है, इंटू वैल्यू आ गई के इक्वस टू वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू गामा अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर। और सोल्व करें इसको तो ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस के, वैल्यू आ गई कोसेक स्क्वायर के ए इक्वस टू ट्वाइस म्यू गामा अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर और वैल्यू आ गई कोट ऑफ के ए प्लस कोट ऑफ डेल ज़ीरो। और सोल्व करें अपन इसको, कोट डेल ज़ीरो की वैल्यू निकाल लें अपन, कोट ऑफ डेल ज़ीरो की अगर वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू आ गई माइनस एच को स्क्वायर के अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू गामा और वैल्यू आ गई कोसेक स्क्वायर के ए माइनस वैल्यू आ गई कोट ऑफ के ए। अब कहते हैं हम जो भी हमारे पास मेथड था वो किसके लिए था, लो एनर्जी पार्टिकल्स के लिए था। अगर हम कहते हैं पार्टिकल की एनर्जी अगर हमारे पास कम है इसका मतलब के ए शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1, दैट मीन्स साइन ऑफ के ए इक्वस टू कितना बनेगा, के ए के बराबर, और कोस ऑफ के ए इक्वस टू कितना बनेगा, 1 के बराबर। दैट मीन्स कोट ऑफ डेल ज़ीरो इक्वस टू वैल्यू आ जाएगी माइनस एच को स्क्वायर के अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू गामा माइनस एच को स्क्वायर के अपॉन ट्वाइस म्यू गामा और वैल्यू आ गई इंटू 1 अपॉन के स्क्वायर ए स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर कितना बना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर के बराबर बना, ठीक है, माइनस वैल्यू आ गई कोट के मतलब कितना बना, कोस के ए अपॉन वैल्यू आ गई साइन ऑफ के, यानी ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, कोस के तो कितना बन गया, 1 बन गया और साइन के कितना बन गया, के ए के इक्वल आ गया, यानी ये टर्म आ गई इक्वस टू माइनस एच को स्क्वायर के अपॉन ट्वाइस म्यू गामा इंटू वैल्यू आ गई 1 अपॉन के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई 1 अपॉन के ए के बराबर, ठीक है। और आगे सॉल्व कर लें हम इसको, आगे सॉल्व करें तो कोट ऑफ डेल ज़ीरो इक्वस टू वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बाहर निकाल लें, वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू गामा के ए प्लस वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर के और अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू गामा के स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। सिंपली हमने इसका एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया, यानी कोट ऑफ डेल ज़ीरो की एक वैल्यू और मैं डिफाइन कर दूं, कोट ऑफ डेल ज़ीरो कितना बना, कोट ऑफ डेल ज़ीरो इक्वस टू वैल्यू आ गई माइनस आ गया, वैल्यू आ गई 1 प्लस ट्वाइस म्यू गामा ए अपॉन वैल्यू आ गई एच को स्क्वायर और अपॉन वैल्यू आ गई कितना बना, ट्वाइस म्यू गामा वैल्यू आ गई के ए स्क्वायर अपॉन वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू पुट करनी है किस में, वैल्यू पुट करनी है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो हमने पार्शियल वे मेथड में निकाला था, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो कोट ऑफ डेल ज़ीरो है, कोट ऑफ डेल ज़ीरो से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, साइन स्क्वायर डेल ज़ीरो की हम वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू पुट करके हमारे पास किसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि डेरिवेशंस हमारे पास काफ़ी लेंथी डेरिवेशंस हैं, तो इसके लिए हमें नया तरीका हमने ये अडॉप्ट करना पड़ा हमें। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।